यहाँ के मुखिया, स्थानीय मुखिया जो है वो दबंग के कब्जे में है और दबंग लोगों को इंदिरा आवास दिया करते हैं, गरीब का नहीं सुनते। वो हम लोग जाते हैं अपने काम से तो मुखिया जी घर में से बाहर नहीं निकलते हैं। तो का हम लोग नौकर है का उनका? सर हम लोग के कुछ योजना अभी मिलबे नहीं की। हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे बोलेंगे कि सर हम लोग का दिक्कत है, तो सब मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग के हम पहचानते नहीं है। यही बात आउट हुआ कि यहाँ से हमको एक को भी वोट नहीं मिला है, चाहे देंगे है जो मुखिया अभी निवर्तमान मुखिया थे यहाँ के मुखिया पति भोला राम, जिन पर वारंट है, घोटाला का केस है, पिपरा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। माननीय कोर्ट से उन पर वारंट निकला हुआ है, जिस वारंट के आलोक में हम लोग एसपी साहब को आवेदन दिए हैं, जिसके आवेदन का एक कॉपी भी है मेरे पास। सुहास कॉपी दो, एक कॉपी भी है मेरे पास। मैं जो एसपी साहब को इसका जानकारी दिया हूं कॉपी के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। अभी तक प्रशासन के द्वारा उनको गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा, ये चीज़ है। दूसरे तरफ ये है हम गरीब चिल्ला रहे हैं और मुखिया जी निकल कर लोगों से मिलते नहीं। अगर मेरा सही है तो आप लोग सब लोग हाँ बोलिए, अगर मैं कुछ गलत बोला तो आप लोग नहीं। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम चकिया प्रखंड के चकबारा पंचायत में है और पंचायत चुनाव पूरा जोर शोर पर जो प्रत्याशी हैं लगे हुए हैं और जनता के पास मुखिया प्रत्याशी आ रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो चकबारा पंचायत है वहाँ की जो जनता है अपने मुखिया से क्या अपेक्षा करिए, क्या उनको सुविधा मिल रहा है, कैसा सुविधा मिल रहा है, तो ये देखकर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इनके पंचायत में क्या विकास हुआ है। तो जैसे चाचा आप अपना नाम बताइएगा। वैद्यनाथ राय। अच्छा, ये आपका कौन सा वार्ड है? 6 नंबर। अच्छा, बताइए कि आपके सरकार सभी को इंदिरा आवास पक्का के घर दे रही है, लेकिन आपका ये जो 6 नंबर है यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि चारों तरफ फूस का ही घर दिख रहा है, इस पर क्या कहिएगा? कुछ लोग को मिला है और लोग वंचित है, इसलिए कि ये उनको जहाँ बुझाया दिए और उनके लायक जो नहीं बुझाया उनको नहीं। घर तो सबको देना था तो जनरल बात है, लेकिन उस पर कोई चर्चा किए नहीं। क्यों नहीं दे रहे हैं हमको घर, क्यों नहीं दे रहे? हाँ, तो यहाँ से इनका यही बात आउट हुआ कि यहाँ से हमको एक को भी वोट नहीं मिला है, चाहे देंगे। विजय राय, इंदिरा आवास लोग को नहीं मिला है, क्या कहिएगा? जो इंदिरा आवास बाकी है वो किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जो माल देता है उसको मिलता है, जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता। तो क्या इस समय जो पंचायत के चुनाव है इसमें आप लोग घुसखोरी खत्म करना चाहिए कि नहीं? हम लोग बदलाव में लगे हुए हैं। 100 में 20% जो है कि घुसखोरी है। तो यानी कि सरकार को जो यहाँ लोग हैं इनके पास ज़मीन नहीं है, ना ही रहने का घर है, और साथ ही इन लोगों को सरकार की कोई योजना का लाभ भी नहीं मिलता। तो इन लोगों को ज़मीन भी दिया जाए और रहने के लिए घर भी दिया जाए, और साथ ही सरकार की जितनी भी योजना है उस सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। अच्छा, बताइए कि आप अपने पंचायत में आप क्या क्या सरकार की योजना आपको मिलता है? सर हम लोग के कुछ योजना अभी मिलबे नहीं किया है, कुछ भी नहीं, फ्री पड़े हुए हैं। जाने पर कहते हैं घूस दो, इतना तो मिलेगा योजना। अच्छा, कथी मांगे हैं कि आप उससे घूस मांगे हैं? इंदिरा आवास मांगे हैं सर। अच्छा, लेटरिन के पैसा के लिए कहे पास करे तो वो भी नहीं पास किए हैं, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है हम लोग के। तो क्या इस समय अभी राशन कार्ड में नाम भी नहीं जुड़ाया है। अच्छा, राशन भी नहीं मिला? कोरोना में मिला कि नहीं सर? कोरोना नहीं मिला है, वो कुछ भी नहीं मिला है हम लोग के पास। अच्छा, तो क्या आपकी बार जब चुनाव आया है तो आप लोग को क्या मुंड बनाए हुए? तो हम लोग मुखिया बदलाव करने चाह रहे हैं सर। कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे, क्या महिलाओं को क्या करना है। तो आप बताइए कि आपको सरकार के कौन कौन योजना मिला है? सर हम लोग का अभी तो कोई कुछ नहीं मिला, और हम लोग का बाढ़ का नदी घर है, घर भी ढह गया। हम लोग पॉलीटांग के हैं, हम लोग सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास मिला तो भोला राम हमसे बोला कि 20,000 रुपया घूस लेंगे, इसके बाद आपको देंगे। तो हम 20,000 रुपया कर्जा कार के उनको दिए, तो हमको इंदिरा आवास मिल चुका है। अच्छा, शौचालय का पैसा ये सब मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं। नल जल के पानी मिलता है, तो वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, आपको इंदिरा आवास ये सब मिला है कि नहीं? सरकार की योजना ये सब मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं। आप अपने मुखिया जी से बोले हैं? हाँ, फॉर्म भरे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, नहीं मिला? कब भरी थी आप? 2017 में। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग बदलाव लाने के लिए? जी। अपने के नाम? जानकी देवी। अच्छा, का कहत रहनी? हमने के एक धूर जमीन नहीं थे, जे रह से गांगो ले गेले, हमनी रहम कहा यही में डूब। हमने के तो कुछ साधन दी है सरकार। तो मुखिया जी से कहीं सरकार सब लोग के जमीन देता, पैसा देता, 50,000 की जमीन खरीदी, जमीन रही, घर बनावा लग, इंदिरा आवास पैसा भी देता। मुखिया जी से ना मांगनी? मुखिया जी से कहा ये मुखिया जी के बदलाई बार, ये मुखिया जी जे करिहन से करिहन। जब बाढ़ आता है
ना, तब मुखिया जी यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे बोलेंगे कि सर हम लोग का दिक्कत है, तो सब मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग के हम पहचानते नहीं हैं। जब उनको हम पहचाने तब तो उनको जिताएं, हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है। यानी कि देखिए थे कि खुद इन्हीं के पंचायत के लोग को कहते थे कि नहीं पहचान रहे हैं, तो सोचिए कि जब अपने पंचायत के लोग को नहीं पहचानेंगे तो वो किस प्रकार विकास करेंगे। और साथ ही चाचा अपने के नाम? गोबरी ठाकुर। शौचालय मिलल बटे ना, तो मुखिया जी से मांगनी कि ना? अब मुखिया जी ना उनका नाम ना था जब मुखिया जी के का है वो हम लोग जाते हैं अपने काम से, तो मुखिया जी घर में से बाहर नहीं निकलते हैं। तो का हम लोग नौकर है का उनका? बैठे बैठे अगुता जाते हैं, चल देते हैं। तो उनको निकल के पूछना चाहिए ना कि क्या बात है, आइए हमसे बात कीजिए। भेंटे नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा मुखिया को फिर से चुनना चाहिएगा? नहीं, हम लोग बदला करेंगे। बदलाव कीजिएगा? हाँ, बदलाव गारंटी के साथ। अच्छा, नया मुखिया से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या आपका विकास चाहते हैं नया मुखिया से? अब वो हम लोग का दुख सुख सब कुछ देखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कि जो पिछले मुखिया थे पंचायत के लोगों ने बताया कि जब जनता उनके पास जाती थी तो घर में ही रहते थे, नहीं घर में से नहीं निकलते, बैठे बैठे और लौट के चल भी आ रहे थे। इन लोग का काम नहीं हो पा रहा था। और साथ ही इन लोगों का कहना है कि मुखिया हम लोग का नौकर है, हम लोग जनता उनकी नौकर नहीं है। क्योंकि मुखिया को खुद इनके पास आना चाहिए था विकास के लिए, योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए, और यहाँ उल्टा हो रहा था। इस कारण इन लोग बदलाव करने का विचार पूरा मन बना लिए हैं। तो हम यहाँ के जो चकबारा पंचायत के इस बार के मुखिया प्रत्याशी हैं सरदा देवी प्रत्याशी हैं और उनके पति हैं सुरेंद्र राय। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये इस बार अपने पंचायत में क्या मुद्दा लाए हैं चुनाव को जीतने के लिए और लोगों को सेवा करने के लिए। सबसे पहले आपको न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सुविधा देना जरूरी है। मैं समझता हूँ यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए एम्बुलेंस होना चाहिए जो चारों दिशा में हो और सभी के काम आए। दूसरे तरफ गरीब का घर जो आप देखे हैं, एक टीन का छप्पर बना करके किसी भी तरह लोग परवरिश करते हैं। और यहाँ के मुखिया, स्थानीय मुखिया जो हैं वो दबंग के कब्जे में हैं और दबंग लोगों को इंदिरा आवास दिया करते हैं, गरीब का नहीं सुनते। दूसरे तरफ ये है, हम चारों तरफ देख रहे हैं नल जल की सुविधा के लिए सरकार आगे से आदेश दे रही है जो आप हर जगह जाइए और नल जल का काम करवाइए, जिससे लोगों को सुविधा और शुद्ध जल मिले। जिससे अभी तक हम पूरे पंचायत का सर्वे करने के बाद पाए हैं कुछ ही जगह पर नल जल कार्यरत है, बाकी जगह पर इसका सुविधा लोगों को अभी तक नहीं मिला। आवास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, फिर भी आवास नहीं मिलता। हम कहते हैं हमको ये चाहिए, जिसको आवास चाहिए उसको आवास चाहिए, जिसको दवाई चाहिए उसको दवाई चाहिए। यह सब जाने से होगा, जनता से रूबरू होने के बाद होगा। अच्छा, बताइए कि जो इस वार्ड के जो लोग हैं, इन लोग को ना ही इनके पास रहने का घर है और ना ही इनके पास रहने की ज़मीन है, तो इन लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मैं सरकार से मांग करूंगा, निवेदन करके लोगों को ज़मीन दिलवाकर घर दिलवाने का काम करूंगा। तो देखिए कि आपके सामने जो मुखिया प्रत्याशी हैं सुरेंद्र राय, ये वादा भी कर रहे हैं आप लोगों को घर दिलाने के लिए। सबसे पहला यहाँ है लोगों को आवास चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और जल जमाव का समस्या नरहर पकड़ी गांव, मधु छपरा गांव, भरथुइया गांव, घमसान पकड़ी गांव में जल जमाव का समस्या है, जिसमें हम किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी तक पानी सूख जाने के बाद भी पानी हटने का नाम नहीं ले रहा। किसान कैसे फसल उगाएंगे उसमें। यहाँ एक नहर है, जिस नहर का उड़ाही के नाम पर मुखिया अपना पैसा उड़ाही कर लिया और नहर का उड़ाही नहीं किया। हम एक नाला का मांग करते हैं यहाँ से, जो नाला अगर हम बना देते हैं तो पानी का निकासी उस नाला के माध्यम से नदी में गिर जाएगा और हमारा खेत सूख जाएगा, जिसमें हम अपने फसल का उपजाने का काम करेंगे। सड़क के नाम पर पैसा उगाही कर लिया है, जो हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं तो पता चलता है कि सड़क का पेमेंट हो गया है, लेकिन ज़मीन पर आते हैं तो काम नहीं हुआ है। क्या सच्चाई है क्या झूठाई है हम लोगों को कोई बताना नहीं चाहता। मुखिया सामने आता नहीं जो हम उससे सवाल करें। मुखिया हमेशा घर में छुपा रहता है, बड़ा सा बाउंड्री करके घर में। जब भी कोई दरवाजे पर जाता है तो बाहर से कहवा देता है जो अलग रहिए, मुखिया जी घर में नहीं है। आखिर हम लोग सवाल करें तो किससे करें, हम लोग मांग करें तो किससे करें। हमारे पूरे पंचायत के लोगों से आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोई मुखिया से मिलने जाता है मुखिया उससे नहीं मिलता।
मुखिया घर में छुपा रहता है, सिर्फ वही लोगों से मिलता है जो उसका निजी लोग है। वो गेट खोलेगा, अंदर जाएगा, उससे बात करके वापस चला आएगा। आज तक आप पंचायत के लोगों से अगर यह पूछना चाहेंगे जो मुखिया का चेहरा कोई चिंता हो तो बहुत कम लोग उसको पहचान कर पाएंगे। अच्छा, आप जीतिएगा तो क्या सड़क का हाल सुधरेगा? बिल्कुल सड़क का हाल सुधारना मेरा पहला लक्ष्य है। स्वास्थ्य, सड़क और आवास, ये मेरा पहला मुद्दा है पंचायत का। हम गरीब का आवाज़, जैसे हमारी माता बहन को पेंशन बहुतों को नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड से लोग वंचित हैं। एक परिवार को अगर 4 लड़का है तो एक को राशन कार्ड मिल रहा है, 3 तड़प रहे हैं। इस सुविधा को मैं पहला मुद्दा होगा मेरा, मैं लड़कर इस सुविधा को दिलवाऊंगा। मिथुन सहनी नाम। अच्छा, बता रहे थे कि आपके यहाँ सोलर लाइट के बाद क्या है कि नहीं? सोलर लाइट तो है पर 700-800 रुपए का लाइट है, जहाँ 4500 रुपए का लाइट लगना चाहिए था। जहाँ लगना चाहिए वहाँ क्या तो लाइट लगा है कि नहीं? लाइट लगा है पर उसमें भी 2-4 डेली का डेली फ्यूज होना स्टार्ट हो गया है। जलता नहीं है? जी जी जी, कोई तो बंद ही हो गया है। वार्ड नंबर 6 में। अच्छा, 1 मिनट, आपका नाम बताइए। राजदेव शर्मा। हाँ बताइए, कौन वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 6। हाँ, वार्ड नंबर 5 में वो लाइट लग गया, वार्ड नंबर 6 में लगबे नहीं किया है। अच्छा, वार्ड नंबर 6 में लग देखिए यहाँ रास्ता है, हम लोग रात के आते हैं जाते हैं तो पिलुआ पता ही से हमको डर लगता है। इधर एक और वो सोलर लाइट नहीं लगा है। तो क्या इस समय बदलाव कर रहे हैं लोग? क्या पहले ही बदलाव चाह रहे हैं हम। जो सुविधा देगा उसी को उसको वोट देंगे। चलिए, अपना नाम बताइए। श्यामलाल प्रसाद कुशवाहा नाम हो गया। हाँ, बताइए कि आप अपने पंचायत में क्या देखना चाह रहे हैं? क्या पंचायत में देखे हुए हैं, लेकिन सब जगह से रोड बन करके आया। हमारे घर पर 100 फीट भी नहीं है, 80-85 फीट होगा, वो रोड नहीं बनाया है। और उसके बाद में लाइट के भी डिफर है, तो वो भी हमारे घर पर भी नहीं जल रहा है। हमको बदलाव चाहिए, बस सीधा बात है। इस बार आप पंचायत के चुनाव में क्या सोचकर वोट करने थे? बदलाव चाहिए हम लोग का। क्या सोचकर बदलाव? क्या सोचकर? विकास के लिए। चकबरा पंचायत के नरहर पकरी गांव में थे और यहाँ के लोगों से देखे कि ना ही इनके पास रहने के पास ज़मीन है और ना ही इनके पास घर के पिछले मुखिया हैं, उनके पास जाने से वो मिलते नहीं हैं। और साथ में इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, जो पुल धंसा हुआ है, ये बांध धंसा हुआ है, इस पर जो घर था वो 6-7 घर था, जो क्या है कि धंस गया और उन लोगों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ ना ही सड़क की व्यवस्था ठीक है और साथ ही यहाँ नल जल का भी कोई सुविधा नहीं है। कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है। और साथ ही हम बताएं कि यहाँ कोई भी नाला की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो नहर है, जो जल जमा हो जाता है और इस कारण वहाँ के अगल बगल के लोग खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं, खेती सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। एक नहर के उड़ाही से हमारे मधु छपरा गांव में दोनों तरफ जल जमाव, भरथुइया गांव के 3 तरफ से जल जमाव, नरहर पकड़ी गांव के 2 तरफ से जल जमाव और तीसरे तरफ से नदी, और चकबारा गांव के बीच बही बोलते हैं वहां का जल जमाव। ये तमाम जल जमावों का कारण एक नहर का उड़ाही। अगर उस नहर को उड़ाही करके हम नदी तक ढाल बना दे तो इस तमाम पानी नदी में गिर जाए और हमारा खेती चैन से होने लगे और फसल उपजने लगे, जिसके आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आवाज़ उठाता रहा, उड़ाही के नाम पर यहाँ का मुखिया पैसा उगाता रहा और सही से उड़ाही नहीं किया, जिससे हम किसानों को काफ़ी तबाही हो रहा है। जो देखिए, जो मुखिया प्रत्याशी पति सुरेंद्र राय थे, इन्होंने बताया कि क्या क्या अपनी प्राथमिकता बताया, जीतने के लिए विकास का मुद्दा लाए हैं। और हम आपको बता दें कि जो यहाँ के मुखिया थे, पिछले जो मुखिया थे, तो जो उनके पास जो भी जनता जाती थी वो नहीं मिल पाते थे, जिसके कारण लोग समय से नहीं मिल पाने का उनकी योजनाओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। ये सोच लिया है कि इस बार हम बदलाव करेंगे, क्योंकि हमें विकास चाहिए, क्योंकि अब जो हमसे भूल हो गई है, अब उस भूल को हम सुधारने का समय आ गया है।